आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के तीन गुण, यातायात के तीन रंगों की जो लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, पीली बत्ती है, और इन सभी स्थितियों को आपके हमारी गाड़ी के जो तीन चार जो गियर हैं। हालांकि देखिए, तीन गियर की गाड़ी नहीं होती और आजकल तो बिना गियर के भी गाड़ियां आने आरंभ हो गई। देखिए, हमारी चर्चाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रकृति को समझना है, प्रकृति को अभिप्राय, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को समझना है। जैसे यातायात के नियमों में देखिए, ये जो तीन बत्तियों का एक क्रम है। हालांकि ये व्यवस्था तो एक इंसान द्वारा बनाई गई है, और गाड़ी के तीन गियर जो कि अलग अलग गतियों को एक स्थितियां देते हैं। यानी कि आपके हमारी गाड़ी की जो एक गति पकड़ती है वो अलग अलग गियरों की स्थितियां। अब क्योंकि अब तो गाड़ी भी बिना गियरों के ही आ रही है, क्योंकि हमारा देखिए मूल उद्देश्य क्या है कि किसी तरह भी प्रकृति के तीन गुणों की जो रहस्यमय स्थितियां हैं, ये रहस्यमय स्थितियां कहो, तीन गुणों के लक्षण कहो, इनका संग कहो, इनका रंग कहो, ये सब बातें मिली जुली जब आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाती है, तो फिर मनुष्य जो कि अपना लाभ हानि समझता है, तो फिर वो लाभदायक स्थितियों से ही जुड़ने लगता है। अब देखिए, कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी आर्थिक स्तर पर अक्सर एक साधारण मनुष्य को अपनी लाभदायक स्थितियों से जुड़ने का एक अनुभव सा है, और अक्सर मनुष्य लाभदायक स्थितियों से ही जुड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में, सत्संग की न्यूनता के कारण मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता, और अक्सर इन सभी स्थितियों पर, यथार्थ ज्ञान की स्थितियों पर कोई विशेष चर्चा होती भी नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के रहस्यमय स्थितियों को एक विशेष, एक यथार्थ ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि परमात्मा स्वयं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बार बार कहा, इन तीन गुणों के खेल को समझो। इन तीन गुणों के ज्ञान को परमात्मा ने ही एक गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि इस सृष्टि का जो गूढ़तम ज्ञान है वो आपको हमें समझना चाहिए। जबकि दूसरी ओर शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे किसी भी जीव की, यानी कि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। अब देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य को कहीं कहीं कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर देती है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों को मनुष्य जब तक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। हम तो देखिए, पिछले लगभग 5 वर्षों से हमने तो 2300 वीडियो जो अब तक प्रसारित भी की है, ये सभी 2300 की 2300 वीडियो प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर ही चर्चाएं करते हैं। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को प्रतिदिन ही हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं छूते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व है। और ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, देखिए 80 लाख प्रकार की योनियों को नीचे की दंडमय योनि है, तामसी योनियां है। हालांकि मनुष्य योनि को देखिए, एक साधारण शब्दों में एक रजोगुण से जोड़ा जाता है, क्योंकि एक संसारी मनुष्य की विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाए गए। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी कुछ आध्यात्मिक जीवन के ऊपर, एक धार्मिक जीवन के ऊपर, और इसी तरह आर्थिक जीवन के ऊपर, सामाजिक जीवन के ऊपर कुछ एक स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला था। और 2-4 दिन पहले ही हमने देखी एक औपचारिकता के ऊपर, कर्म कांड के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही नवरात्रि की स्थितियां गुजर के गई हैं, जो हर 6 महीने बाद आपके हमारे जीवन में, विशेष रूप से भारत को तो देखिए आध्यात्मिक देश कहा जाता है, आपके हमारे जीवन में
भारत में तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ ऐसी सात्विक स्थितियां बनती हैं, चाहे पर्व रूप में हो, किसी का एक जन्मोत्सव की हो, जयंती की स्थितियां हो, ताकि किसी तरह हम सत्वगुण से जुड़े। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को आनंद स्वरूप कहा गया, जबकि हम और आप सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और मनुष्यों के लिए बार बार शास्त्रों में इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। और अक्सर कुछ भाई बहनों को तो मेरे शब्दों पे भी बहुत आपत्ति से भी होती है कि आप बार बार कहते रहते हो रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। देखिए, रात को मोनात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की स्थितियां होती हैं, और तमोगुण की तो शास्त्र स्पष्ट रूप से एक सरल शब्दों में बार बार संदेश देते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए यहां भी एक बात कही गई है कि ये तीनों गुण अपने आप में कोई गलत नहीं है। तमोगुण की अलग स्थिति है, रजोगुण की अलग स्थिति है, और सतोगुण की अलग स्थिति है। किस स्थिति विशेष में आपने कब किस गुण का संग करना है, क्योंकि इन तीन गुणों के लक्षण भी अलग अलग है। अब तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, जो तो आपका हमारा शरीर भी देखिए, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 पदार्थों का बना है। और इन 5 पदार्थों के पीछे का जो कारण है, देखिए ये सारा का सारा भौतिक जगत, ये कार्य कारण की ही स्थिति है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। अक्सर हम जो दिन भर जो अपने भागदौड़ करते रहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि हम सारी विषय भोगों को भोगना चाहते हैं। अब कोई धन किस लिए कमाना चाहता है? कोई 500 के नोट खाने की स्थितियां तो नहीं बनाते। अब कोई लाखों कमाए, करोड़ों अरबों खरबों जितने भी कमाओ, खाने तो हमने देखे सुबह नाश्ते में भी रोटी, अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, कुछ समय बाद हम भी देखिए कुछ खाना पीना खाएंगे। ये सभी स्थितियां दोपहर के भोजन की भी है, शाम की भी है, रात की भी है, और फिर रात को सोने की स्थितियां भी है। अब सोने की स्थिति को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है, तमोगुण को रुकने से भी जोड़ा जाता है। अब अलग अलग स्थितियों में देखिए शब्द तो वही है, अब शब्दों के अर्थ किन्हीं किन्हीं स्थितियों में कुछ बदल जाते हैं, और भावार्थ तो विशेष परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। अब यूं तो हम देखिए बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जबकि दूसरी ओर जोगी भी नींद लेता है, मैं भी नींद लेता हूँ। वो अलग बात है कि सबके उठने का समय कुछ अपनी अपनी स्थितियां अलग अलग है। परमात्मा की प्रेरणा से हम जो जितने भी वीडियो बनाते हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, ये सभी की सभी वीडियो बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में। और ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। अक्सर शास्त्रों में आपने 4 से 6 सुना होगा, वो 4 से 6 इसलिए कह दिया गया है ताकि गर्मियों सर्दियों में सूर्य निकलने की स्थितियों में परिवर्तन आता है, समय में परिवर्तन आता है। अब गर्मियों में तो आजकल देखिए गर्मियां आरंभ होगी तो हर रोज सूर्य निकलने का समय 1-1 मिनट घटता जाता है। अब सर्दियों में तो जनवरी में ये तकरीबन 7:22, 23, 25 मिनट पे निकलता है, और फिर आगे घटते घटते ये गर्मियों में जून के महीने में लगभग ये 5:23, 25 मिनट पे पहुंच जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति सूर्य निकलने से पूर्व की है, वो ब्रह्म मुहूर्त की समय है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। देखिए ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए गया है, यानी 4 से 6 में ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां गर्मी सर्दी सभी मौसमों में एक लगभग 4 से 6 में आ जाती है, कम अधिक। लेकिन सूक्ष्म अर्थों में ये सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। जबकि परमात्मा की प्रेरणा से मैं तो लगभग 25 वर्षों से लगभग 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव सा बन गया। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विशेष है, सतोगुण की वो जो शुद्धतम स्थिति है, वो 2 घंटे 40 मिनट में रह के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बढ़ जाते हैं। और इसी तरह जब हम साधना मार्ग पे चलने लगते हैं,
देखिए सूर्य निकलने के बाद का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है वो भी सतोगुण की ही होती है, लेकिन वो आने वाले संसारी रजोगुण से थोड़ा कमजोर होने लगता है। और जब सतोगुण एक न्यून स्थिति में आ जाता है तो फिर रजोगुण प्रधान स्थिति में आता है। जैसे ये 3 बत्ती हैं, ये लाल बत्ती को आप देखिए तमोगुण से समझो। अब यहाँ हम देखिए काले रंग का तो तीर नहीं दिखाते, अब अक्सर हम अपनी चर्चाओं में तमोगुण को काले रंग से दर्शाते। अब उसके पीछे का कारण क्या है? अक्सर आपने रामलीला में भी रावण की सेना के काले कपड़ों में स्थितियां देखी होंगी। देखिए इनके एक अभिप्राय है। अब यूं तो देखिए तमोगुण को एक खतरे से भी जोड़ा जाता है। अक्सर आप अपने घरों के आसपास कहीं भी ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं तो वहां भी एक खतरे का निशान लाल रंग से लगा दिया जाता है ताकि इससे हम थोड़ा दूर रहें। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय नींद से नहीं है, उस निषेध कर्मों से जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। देखिए वेदों में स्पष्ट रूप से आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश समझाए गए हैं। शास्त्रों में आपके हमारे जीवन की व्यवस्था कैसे कैसे आपने हमने जीवन जीना है उसके प्रति पहले से ही सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला गया है। देखिए यूं तो शास्त्र कितने ही हैं, लेकिन मूलभूत रूप से तो वेदों को ही माना गया है। वेद का अभिप्राय ज्ञान से भी लिया जाता है। यूं तो आपके हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं हमारी इतनी वीडियो होगी इतनी वीडियो होगी, अक्सर आजकल हम कहते हैं ना कि हमारी 5 वर्षों में ये 2300 वीडियो होगी। ये देखिए 2300 वीडियो हो चाहे 23,000 चाहे 23 लाख, ये मूल ज्ञान 3 तत्वों का ही है। अक्सर मैं इस 3 तत्वों पर सच्चिदानंद शब्द से एक विशेष एक रचनात्मक स्थिति पर इस पर प्रकाश डालते हैं। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया जिस माया को आप और हम पकड़ते हैं। देखिए माया जड़ है, वो आपको हमें पकड़ती नहीं है। अक्सर साधारण शब्दों में लोग कह देते हैं क्या करें माया ने पकड़ा हुआ है। ये बहुत सी साधारण सी बातें हैं। देखिए अलग अलग स्थितियों में भावार्थ अलग हो जाते हैं। अब यूं तो देखिए जब हम ब्याह शादियों में जाते हैं कहीं रसगुल्ला है कहीं कुछ भी और खाने के पदार्थ हैं, वो पदार्थ अपने आप चल चल के आपके हमारे मुंह में प्रवेश नहीं करते। आपने कोई जूस पीना है, कोई रोटी खानी है, कोई सब्जी उठानी है, आप अपने हाथों से यानी कि चेतन सत्ता। देखिए जब आपके हमारे स्थूल शरीर कार्य करते हैं इसका अभिप्राय क्या है कि वो आत्मा रूपी एक चेतन सत्ता के द्वारा वो कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। अब यूं तो हाथ को भी देखिए जड़ कहा गया, आपके हमारे शरीरों को भी ये जड़ कहा गया। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हैं। आपका हमारा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये भी माया के ही है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम अलग अलग कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते आए हैं और आगे भी रखते रहेंगे। लेकिन आज हमारा विषय क्या है कि ये 3 गुणों की स्थितियों का आपको में बोध हो जाए। और हम तो प्रतिदिन ही जो नए नए वीडियो के नाम जो रखते हैं वो कहीं ना कुछ बात को एक आधार रूप से समझाने का एक प्रयास करते हैं। जैसे आज हमने देखी जी यातायात की 3 लाल बत्तियों द्वारा यानी कि लाल पीली हरी बत्तियों द्वारा एक इस पे हम प्रकाश डालते हैं। लाल बत्ती को आप तमोगुण से समझो, पीली बत्ती एक रजोगुण की स्थिति समझो और सतोगुण का अभिप्राय एक हरी बत्ती से समझ सकते हो। और हम तो अक्सर बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम को मर्यादित रखो। इसका अभिप्राय क्या है? धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से है। देखिए हम हरी बत्ती पे ही चलते हैं यानी कि आपको हमें सत्वगुण का संग करना है। शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, और बार बार यहाँ तक आ जाता है कि कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करो। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले बताया था अक्सर मनुष्य औपचारिकताओं में ही कुछ फॉर्मेलिटियों में ही अपना जीवन भी जीतता है। वो स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए आपके हमारे व्यवहार की स्थितियां होती हैं, मानसिक स्तर पर कुछ अलग स्थितियां होती हैं, और शारीरिक और मानसिक स्तर पर हम जो जो मनुष्य जोनि में करते रहते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि आप लाल बत्ती को पार कर जाते तो आपका हमारा चलान करता है। अब कोई मनुष्य लाल बत्ती को स्थूल शरीर के स्तर पर तो पार नहीं किया, मन के स्तर पर पार कर गया है। विचार आ रहे हैं, वृत्तियां जाग रही हैं,
कि कोई ना हो तो मैं जाऊं, मुझे जल्दी है। ऐसी स्थितियां अक्सर आपके हमारे जीवन में एक बार नहीं, दसियों बार बन चुकी है। तो इसका अभिप्राय क्या है? अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो कानून आंखों में बांधता है। आज जितने भी देखिए अपराध होते हैं, मानसिक स्तर पर तो देखिए कितने ही अपराध होते रहते हैं। अब स्थूल शरीर के स्तर पर बलात्कार जैसे, हत्या जैसी स्थितियों को शास्त्रों में ही जघन्य अपराध कहा गया। अब मानसिक स्तर पर तो ये अपराध एक साधारण मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी होते रहते हैं। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। हालांकि इन मानसिक स्थितियों का कोई कर्मशः नहीं बनता। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आप जब पाप कर्म करते हो, निषेध कर्म करते हो, आपका दोष सिद्ध हो जाता है, तो पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा जो जो स्थितियां बनती है, फिर आपको भाई जेल में डाल दिया जाता है सजा भुगतने के लिए। लेकिन प्रकृति की स्थितियां कुछ अलग ही है। ये तीन गुणों का ही एक रचनात्मक स्थितियां जो जो आपके हमारे जीवन में बनती रहती है। क्योंकि जैसे कि लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, ये एक कर्म में आती है। इसी तरह प्रकृति के तीन गुण भी एक कर्म में ही आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं, तमोगुण की प्रधानता बनी रहती है। और फिर उसके बाद क्या, एक सतोगुण की स्थितियां होती है। देखिए आरंभिक स्तर पर जो तमोगुण की स्थिति है, वो तो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होती है। तो आरंभिक तमोगुण में आप और हम अपनी कुछ क्रियाएं कर रहे होते हैं, और उसके बाद का देखिए तमोगुण, एक घोर तमोगुण आता है। शास्त्र कहते हैं उस तमोगुण में आपको में नींद का संग लेना चाहिए। देखिए आपका हमारा शरीर भी एक यंत्र है, यंत्र कार्य करता करता थक जाता है। ये आपका हमारी एक अनुभव है। नींद मैं भी लेता हूँ, जोगी भी लेता है। वो अलग बात है कि देखिए नींद की स्थितियां भी तामसी, राजसी, सात्विक मानी गई। अब यूं तो देखिए नींद को तामसी कहा गया। अब जैसे पशुओं में देखिए सभी के सभी पशु तामसी हैं, सभी के सभी पक्षी तामसी, लेकिन फिर भी अब पशुओं में देखिए गाय को सात्विक माना गया। आप गाय की पूजा करते हो क्योंकि वो गुणों के आधार पे उसको सात्विक माना गया। घोड़े को देखिए रजोगुण से जोड़ा गया, क्योंकि घोड़ा तो देखिए कितनी तेज भागता है, क्रियाएं होती। अब रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। क्रिया का अभिप्राय अक्सर आपने मोटरों के बाहर भी एक देखा होगा ना, हॉर्स पावर लिखा होता है। हॉर्स का मतलब क्या है कि उसमें एक शक्ति है भागने की। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको में अर्थ समझनी है। ये जब सभी स्थितियां मनुष्य जीवन में आपको में समझ में आ जाती, तो जो आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान पहले था, जो ढक चुका था, किसके कारण, कि मनुष्य ने संसारी राजसी स्थितियों का अमर्यादित भोग किया था, तामसी स्थितियों का संग किया था। और आपके हमारे अंतःकरण में, कारण शरीर में, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां बनती हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय बनता है। जैसे आपके हमारे जो कर्म नोट होते हैं, मानसिक स्तर पर कर्माशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो हम कर्म करते हैं, उसका कर्माशय भी बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। और बने हुए संस्कारों के आधार पे ही मन बुद्धि में विचार आते रहते हैं। देखिए हम जागृत अवस्था में या तो स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ पैरों से, ज्ञानेंद्रियों से, क्योंकि आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है गोलक रूपी। देखिए गंध का सुख हम किससे लेते हैं? नाक से। रस का जिब्या से। अब आंख से हम किसका सुख लेते हैं? ये रूप का। और स्पर्श का त्वचा से। और इसी तरह शब्द का खान से। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मानी लिंग बुधा, जिनसे हम कर्म करते रहते हैं। सुखों को प्राप्ति के लिए ही हम कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हमारी आत्मा का ऐसा स्वभाव है। देखिए आत्मा को स्वभाव से न जोड़कर हम एक स्वरूप शब्द से कहते हैं ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये एक तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से इन स्थितियों को आपको में समझना चाहिए। यानी कि आत्मा कभी भी मोक्ष काल की स्थिति में भी तकनीकी रूप से एक अनंत स्वरूप बन नहीं जाती। अनंत स्वरूप सत्ता केवल परमात्मा की है। लेकिन जब हम अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आते हैं, देखिए हम बार बार कहते रहते हैं ना, कारण शरीर को शुद्ध करो। कारण शरीर का अभिप्राय क्या है?
कर्माशय संस्कारों की स्थिति है। यह कर्माशय का अभिप्राय देखिए संस्कारों से अधिक लिया जाता है, क्योंकि संस्कार ही संस्कार को, स्वभाव को, ये जैसे जैसे हम मनुष्य योनि में बनाते हैं, देखिए नीचे की योनियों में जो 80 लाख प्रकार की दंडमय योनि है, उनमें कब जाना पड़ता है? जब हम मनुष्य योनि के अवसर में निषेध कर्म अधिक करते हैं। निषेध कर्म का अभिप्राय क्या है? तामसी कर्म करते हैं। भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी तामसी स्थितियां हैं, निंदनीय स्थिति हैं। इन स्थितियों का संग मत करो। इन स्थितियों का संग करने से फिर इनका प्रभाव सहज ही आपके भरे क्रियाओं में दिखने लगता है। तभी तो हम कहते हैं सत्वगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जिस गुण का हम संग करते हैं उसका रंग सहज ही आपके हमारे अंतःकरण में, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, इन पे पढ़ना लगता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता तो फिर उसके जीवन में मर्यादाएं, धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं। जब मर्यादाएं टूटने लगती हैं तो ये अर्थ बिगड़ने लगते हैं, ये आपकी कामनाएं भड़कने लगती हैं। ये रात को जो हम बार बार कहते रहते हैं मोहनात्मक स्थितियों से बचो, क्योंकि तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, विषय भोगों की वासनाएं भड़कने लगती हैं। और यही स्थितियां जब मनुष्य इन विषय भोगों में अमर्यादित ढंग से लिप्त होता है तो मनुष्य का फिर ये तमोगुण, रजोगुण दोनों ही स्थितियां देर सवेर बिगड़ती जाती। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए तमोगुण, रजोगुण जब जब बिगड़ते हैं तो कमजोर कौन सा गुण होगा? सत्वगुण। देखिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। जो कहा गया ना 3 गुण नित्य रहते। जैसे 3 गुण नित्य का अभिप्राय क्या है कि जब सत्वगुण की प्रधानता है तो रजोगुण गौण है, तमोगुण अति गौण है। और जब हम कहते हैं रजोगुण की प्रधानता है तो फिर पड़ोसी कौन सा? उसका तमोगुण। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना तमोगुण से अच्छा रजोगुण, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण। और कहीं कहीं शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। ये 10 गुना शब्द के आधार पे ही हमने देखी जी 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र बनाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100 और विशुद्ध सत्वगुण 1000। इसके पीछे का आधार क्या है? देखिए कोई भी सूत्र जब बनाया जाता है उस सूत्र के पीछे का आधार आपको बस समझना चाहिए। केवल रट्टा मारने से 1, 10, 100, 1000 से बात समझ नहीं आती। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी बहुत वीडियो प्रसारित किए, लेकिन जैसा जैसा हमारा कुछ वीडियो का नाम होता है और वीडियो के नाम के ऊपर भी अक्सर हम आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि वीडियो के नाम के साथ साथ किन रंगों से शब्द लिखे गए हैं, क्या क्या चिन्ह लगाए गए हैं, इन सभी स्थितियों का आपसे एक संबंध तालमेल बनाकर चलो ताकि बात पूरी तरह समझ में आ जाए। तो फिर ऐसी स्थितियों में कि यातायात की जो लाल, पीली, हरी बत्ती है, इनका वास्ता तो आपके हमारे जीवन में लगभग प्रतिदिन ही पड़ता रहता है। तो फिर इन स्थितियों से हम कुछ संबंध जोड़ते हुए इन शास्त्रों के गूढ़तम ज्ञान को समझ सकते। किस गुण का संग करने से आपका हमारा लाभ है? शास्त्र तो बार बार कहते हैं। देखिए जैसे 1 का सिक्का रखा है, 10 का सिक्का रखा है, 100 का नोट रखा है, तो समझदार मनुष्य तो देखिए 100 का नोट ही उठाता है, क्योंकि 10 का सिक्का राशि स्थिति है, 1 का सिक्का तामसी स्थिति है। और ये हमने सूत्र बनाया था उन दिनों, तो देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था, उसके बाद 2000 का नोट आया। ये सूत्र तो परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से ये बहुत वर्ष पहले हमने बनाया था। बनाया क्या था? स्वामी रामसुखदास जी की एक गीता प्रेस से प्रकाशित साधक संजीवनी एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कुछ ऐसी स्थितियों द्वारा 1, 10, 100 का हमें बोध होते हुए ये 1000 की स्थिति। देखिए तमोगुण का अभिप्राय छीनने से होता है। जब हम कर्म नहीं करते, छीना जब्ती करते हैं। आज कोई मोबाइल किसी का ले जा रहा है, कोई किसी के खाते में से डिजिटल अपराध करता हुआ अपना धन बना लेता है,
और आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियों में बहुत चर्चा न्यायालयों द्वारा, पुलिस द्वारा, कुछ राजनीतिक स्तर पर आप सुनते रहते हो। तो ये सभी स्थितियां छीनने की हैं। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं, वेदों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा, ये करो ये मत करो। ये साधारण सी स्थितियां, करने ना करने की स्थितियां मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता। और आपका हमारा जीवन तो देखिए एक कर्म जोनि से बना हुआ है। आप समझिए या नहीं समझिए, जो हम करते हैं उसी का ही कर्मशय बनता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। और मानसिक स्तर पर हम कर्म तो नहीं करते, कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन उसके संस्कार बनते हैं। और यही बने हुए संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर बार बार वृत्तियां उठती हैं, यादें आती हैं, स्मृतियां कहो, यादें कहो, फुरने कहो। देखिए कोई भी क्रिया करने से पहले मन में कोई विचार आता है। ये विचार कहाँ से आते हैं? या तो नए विचार आते हैं जो हम परिस्थितियों में जिनका संग करते हैं। यदि हम तमोगुण का संग करेंगे तो विचार भी वैसे ही बनते हैं, संग का रंग आता है। देखिए यदि आप डीजे पे आप डांस कर रहे हो, वहां की परिस्थितियों पे आप खड़े हो, तो आपके विचार बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। और कहीं कहीं आपके जो पहले के संस्कार बने हुए हैं, अच्छे बुरे जो भी, उनसे फुरने उठते रहते हैं। और ये फुरने मन बुद्धि के स्तर पर तो उठते हैं। देखिए स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। मन जैसे समझाता है, ये यंत्र, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, यानी कि स्थूल शरीर तो मन का गुलाम है। और मन के ऊपर एक तत्व क्या है? बुद्धि तत्व। बुद्धि तो देखिए पढ़ी लिखी है। और कभी कभी हम कहते हैं ना, मन तो अनपढ़ है। अनपढ़ इसलिए कि उसको अपना भले बुरे की पहचान नहीं है। अब मन तो देखिए, आप सुबह नाश्ता कर चुके हो, आप रास्ते में किसी के यहाँ रुकते हो, वहाँ रसगुल्ला खाने लगते हो या कुछ पकोड़े, कुछ ऐसी स्थितियाँ, ये मन फिसल जाता है। किसमें? विषय भोगों में। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, आपके भरे शरीर के 5 तत्व को हो, आपके भरे 5 भोग के विषय को, क्योंकि ये 5 भोग के विषय ही आपको हमें जीवन भर भगाते रहते, नचाते रहते। ये 5 भोग्य विषय को हो, 5 कर्मेंद्रियां को, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, यानी कि ये 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही सोच समझकर भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सभी स्थितियों पर अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपको हमें एक ज्ञान उपदेश दिए, ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। और यही परमात्मा की कृपा से देखिए आज वीडियो का कुछ चित्र ऐसा बना है कि आपको भाई लाल बत्ती पे रुकना होता है, यानी कि तमोगुण की निंदक स्थितियों से बचो। देखिए वेदों में निषेध कर्मों से मना किया गया। अब निषेध कर्मों में देखिए हिंसात्मक स्थितियां, मांसाहार भोजन भी आ जाता है। अब जो तो देखिए सरकारी कानून आपको में खाने से रोकते नहीं, आपको में कोई पकड़ के पुलिस विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता कि ये मनुष्य अंडा खा रहा था, मांस खा रहा था। देखिए इन सभी स्थितियों की आप अर्थ भावार्थ समझो। देखिए आपका हमारा कर्माशय यहाँ के कानून व्यवस्था से नहीं चलता। आपका हमारा कर्माशय जैसा जैसा बन जाता है, मरने के बाद की स्थितियां को, अक्सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, देखिए हमने एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 4 वर्ष पहले हमने बनाई थी। वो 3 घंटे के आसपास की वीडियो थी। उसमें हमने बहुत विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था। हालांकि एक साधारण मनुष्य की देखिए 3-3 घंटे की वीडियो सुनने की कोई रुचि नहीं होती। भले ही सिनेमा जगत में देखिए 3 घंटे की हम फिल्म देखते आए हैं, कई बार देख चुके हैं, जाने आने का एक एक घंटा भी हम यातायात में समय लगाते हैं। और फिल्में जितने भी हैं वो तो देखिए काल्पनिक हैं। ये तो हम देखिए टीवी के कुछ ऐसे शो भी आते हैं जिनको हम एक एक घंटा देखते हैं। और क्रिकेट प्रेमी तो देखिए 5-5, 6-6 घंटे मैच भी देखते रहते हैं। लेकिन ये आपके हमारे रुचि की स्थितियां होती हैं, जिसमें मनुष्य की रुचि होती है। परमात्मा के प्रति मनुष्य पार्ट टाइम थोड़ा बहुत रुचि रखता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे अनुभव में नहीं है। और अनुभव में क्या? संसार, संसार की गतिविधियां, ये संसारी रंग रलियां। तभी तो हम रजोगुण को देखिए संसारी आकर्षणों से एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं।
जबकि आज हमने देखी जी रजोगुण की स्थिति को एक मर्यादा में दिखाते हुए इस पीली रंग का सहारा लिया। देखिए लाल बत्ती भी अधिक समय रहती है, हरी बत्ती भी अधिक समय रहती है। यूँ तो देखिए सफेद दृष्टिकोण से हरी बत्ती उतने अंश में नहीं रहती जितने अंश में लाल बत्ती रहती है। इनके भी आप अर्थ समझ ही सकते हो, यानी कि आपको में उस सत्वगुण का, हरी बत्ती का लाभ उठाते हैं, तभी तो आपका हमारा वाहन आगे जाता है। देखिए यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते तो आपके हमारे जीवन की गति आगे नहीं जाती। आगे क्या है? आगे तो परमात्मा है। यदि हम परमात्मा का सम्मुख नहीं होते, देखिए परमात्मा के सम्मुख हुए भी ना, परमात्मा के सम्मुख कौन होता है? जो अपने मूल ज्ञान स्वरूप में वापस आ जाता है, जिसकी आत्मा 50% से अधिक जाग चुकी होती है, जिसको शास्त्रों में पुण्यात्मा कहा गया। यदि हम रजोगुण के प्रति ही जागे, संसारी विषयों के प्रति ही जागे, ये 24/7 विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं, जिसको अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में एक स्थान देते हैं, क्योंकि आज मनुष्य का देखिए 7 दिन 24 घंटे एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, तीसरा, यानी कि वो अपनी जागृत अवस्था में थकता नहीं है, रुकता नहीं। किनको भोगने में? इन 5 भोग्य विषयों को। यानी कि जब हम थक जाते हैं, नींद आने लगती है, तो फिर हम इनका संग छोड़ देते हैं। या दूसरे शब्दों में यूं को कि जब ये सुख ही दुखदायक स्थितियां में बदल जाते हैं। अब पहला रसगुल्ला तो सुख देता है, दूसरा उतना सुख देता नहीं, तीसरा और कम, चौथा और कम, पांचवा खाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो खाने पे आपको हमें कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसको कहते हैं ना वोमिटिंग आ जाती, उल्टी आ जाती। तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक स्थिति के बाद माया के सुख, ये संसारी रसगुल्ले, जिनको आप पकड़ने के लिए पहले भागते हो, छल कपट ठगी भी करते हो, और फिर ऐसी परिस्थितियां जीवन में बनती हैं कि मनुष्य उनको छोड़ना आरंभ कर देता है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए अपने जीवन में अनितिगत कार्य करते हुए धन एकत्रित किया था। जब उनको सत्संग की बात समझ में आ गई, ज्ञान पूर्वक स्थितियां बात समझ में आ गई, तो उन्होंने अपने कमाए गए उस धन को परोपकार के कार्यों में लगाना आरंभ किया। जिनका ज्ञान और अधिक सुदृढ़ था, उन्होंने नए कर्म निष्काम भाव से करने आरंभ किए। देखिए निष्काम भाव से कर्म आपको हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। इस काम भाव से पुण्य कर्म सात्विक स्थिति है, ये लौट के संसारी विषयों का ही सुख दिलवाते हैं। राजसी सुखों में हम देखिए दूसरों को पीड़ा भी नहीं देते, दूसरों को यानी दुख नहीं देते, विधि विधान द्वारा धर्मानुसार विहित कर्म करते हैं। अक्सर राजसी कर्मों को तो हम खाया पिया बराबर से जोड़ देते हैं। जैसे पीली बत्ती, ये राजसी स्थिति है। हरी बत्ती का आपको हमें इस्तेमाल कर कर ही आपका हमारे जीवन जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, आपका हमारा जीवन धन्य होता है। धन्य का अभिप्राय क्या है कि जब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं, तो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं, शुभ संस्कार कार्यशील में बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार ही पहले के बुरे संस्कार, जो पहले के इस जीवन के या पहले के मनुष्य योनि के अपने हमने बनाए थे, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। जैसे अभी अंधकार में स्थिति है, प्रकाश आएगा तो ये अंधकार भग जाएगा, दूर होगा। अंधकार का यूं तो कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव को तो अंधकार को उपस्थित कर देता है। इसी तरह सत्वगुण का अभाव, सत्संग का अभाव आपके हमारे जीवन में राजसिक तामसिक स्थितियों को बड़े स्तर पर नचाने लगता है और हम नाचते रहते हैं। देखिए तमोगुण रजोगुण ये पास पास है, एक ही गली में रहते हैं। जैसे किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है। अब 10 का मतलब रजोगुण स्थिति है, 1 का मतलब तमोगुण स्थिति है। देखिए पड़ोसियों से भले ही आरंभिक स्तर पर दूर से हाय हेलो होती है, फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। इनका भावार्थ क्या है कि राजसी मनुष्य बार बार जीवन में तामसे भी बनता रहता है, और कब ये गले मिल जाते हैं तो मनुष्य को इसका बोध तक भी नहीं होता। इसलिए तो देखिए बार बार कहा गया सत्संग द्वारा बुद्धि को सात्विक बनाए रखो। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम को बुद्धि के अंतर्गत रखा है।
यानी स्वयं के हाथों में रख के यही एक उपदेश दिया है कि हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। और ये जो 3 गेर हमने दर्शाए, इनका अभिप्राय तामसी, राजसी, सात्विक स्थितियों से आप ले सकते हो। यानी कि आपको हमें जीवन में तमोगुण से नहीं, रजोगुण से नहीं, सतोगुण में अपने आप को स्थित करना है। अब पहले गेर में तो देखिए आपकी हमारी गाड़ी कोई चलती ही नहीं है, रुकती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम तामसिक स्थितियों में रहते हैं तो आपकी हमारी गाड़ी रुकती ही रहती है। रुकने का मतलब क्या है? आपका हमारा जीवन बार बार रुकता है। रुकने को तमोगुण से आप जोड़ो। और दूसरे गियर में भी हम गाड़ी देखिए एक सही गति में ले जा नहीं सकते, यानी कि ये राजसी स्थिति है। रजोगुण भी आपका हमारा कल्याण नहीं करता। तीसरे गियर में आपकी हमारी गाड़ी कुछ अच्छी गति पे चलती है। इसलिए तो कहते हैं धार्मिक बनो, सत्वगुण का संग करो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय धन से है। ये एक तामसी स्थिति है। कामनाएं आपकी एक राशि स्थिति है। ये कामनाएं बढ़ने का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है। अब जब हम संसार अपना बढ़ाते हैं तो घटता क्या है? परमात्मा घटते हैं। देखिए रजोगुण तमोगुण पड़ोसी है और दोनों देखिए 100 की स्थिति सतोगुण की। ये जो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के आपके हमारे जीवन में आते हैं, इनका अभिप्राय सतोगुण में जाने से। यदि हम इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं तो हम सतोगुण में जाते हैं, वहां रुकते हैं। फिर आगे की यात्रा 100 से 110, 130, 140 यानी कि 1000 परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है, क्योंकि तमोगुण की बार बार शास्त्र निंदा करते हैं। देखिए मूल ज्ञान तो वेदों का है, वेदों से ही फिर उसका सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे और उपनिषदों का भी और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे, जिसमें ये भागवत पुराण में देखिए जो 5 तामसी स्थितियों का वर्णन आता है। देखिए जब हम कथा कहानियों द्वारा कुछ स्थितियों को जैसे बच्चों को समझाया जाता है, अक्सर बच्चे दिन में जब शरारत करते हैं, रात को माता पिता उनको सुलाते समय कुछ कहानियां गढ़कर उनको कुछ शिक्षा देते हैं ताकि वो गलतियां शैतानियां नहीं करें। जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए ये शैतानियां गलतियां, देखिए राजसी मनुष्य तो बार बार ही गलतियां दिन में कितनी ही बार करता है और तामसिक मनुष्य तो गलतियां ही गलतियों में जीता रहता है। ये इन सभी स्थितियों का ज्ञान कब होता है? जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। देखिए शाम को अंधकार होते ही आप और हम प्रकाश घर पे क्यों करते हैं? क्योंकि आपको हमें घर की रखी हुई वस्तुएं, अब गृहिणी ने खाना बनाना है, रसोई में यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम कैसे खाना बना सकेंगे? यानी कि तन के स्तर पर आपको हमें प्रकाश चाहिए, भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हों। इसी तरह मन के स्तर पर, अब मन ने ही आपके स्थूल शरीर को चलाना है और मन यदि अज्ञानता में है, अब मन के ऊपर तो देखिए बुद्धि स्थिति है। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि को पढ़ी लिखी तो तभी रहती है जब वो सत्संग करती है, अन्यथा अनपढ़ बुद्धि का अभिप्राय क्या है? जब वो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती तो इसका मतलब वो सात्विक बुद्धि नहीं है, वो सत्संग नहीं करती, उसका ज्ञान फिर राशि बन जाता है। राशि ज्ञान में क्या है कि मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अपनी बुद्धि को भगाता रहता है। ये जो मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000 लाख करोड़ अरब खरब, इसमें रुकता नहीं है। देखिए राशि स्थितियां कहीं भी प्रकृति भी आपको में दंड नहीं देती। जैसे यातायात के नियमों में देखिए पीली बत्ती पे आपका हमारा चलान नहीं करता, लेकिन वो बहुत ही अल्प समय की होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि पीली बत्ती के बाद एकदम लाल बत्ती आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आप समझो कि राशि मनुष्य जब जब हम रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से मर्यादित नियंत्रित नहीं रखते तो ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। यानी कि जब हम पीली बत्ती पे अधिक समय लगा देते हैं, यानी कि राशि जीवन में अधिक गहरे तल पे उतर जाते हैं, तो आगे फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं। अक्सर जब धन अधिक आता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान राशि स्थितियां अधिक मिलने लगती हैं, तो मनुष्य अक्सर तमोगुण में गिरते जाता है। यही आप पीली बत्ती से लाल बत्ती यानी कि फिर आपके बारे चलान करते हैं। जब हम लाल बत्ती पे देखिए
एक निषेध कर्म करते हैं। अब लाल बत्ती पे चलना तो एक निषेध कर्म है। ठीक तमोगुण की स्थितियों को अब लाल बत्ती से जोड़ते हुए मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, करता जाता है। अब जो मनुष्य पाप कर्म करता है वो उनको पाप कर्म तो राशि मनुष्य तो समझते ही नहीं। भले ही कुछ स्थितियों में हम देखा देखी भी पाप कर्म करते हैं, लेकिन जब हम सत्संग की बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो फिर मनुष्य अपनी राशि स्थितियों को अपने मन के मुताबिक अपने अपनी बात को ही सही ठहराता जाता है। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द, एक एक कथन बहुत ही नपा तुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। अक्सर हम कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम को चार दीवारी की भीतर रखो। ये चार दीवारी किसकी? धर्म की। और इस चार दीवारी को इतना ऊंचा बनाओ, मजबूत करो कि ये अर्थ और काम उस चार दीवारी को कूद ना सके, लाद ना सके। आज ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए अधिक दान आने पे नाचने लगते हैं, यानी कि उनका तमोगुण में गिरने की प्रवृत्तियां जगने लगती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए जब जब रजोगुण बढ़ता है या तमोगुण बढ़ता है, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण घटता है। देखिए तमोगुण बढ़ेगा तो आपका सतोगुण घटेगा, क्योंकि 1 और 10 100 की दूरी है। जब जब रजोगुण बढ़ेगा 10 और 100 की भी दूरी है, यानी कि 1 और 100 की दूरी 99 की है, यानी कि सतोगुण दूर है। 10 और 100 की दूरी भी 90 की है, यानी कि सतोगुण दूर है। इसलिए तो ये कर्म कांड रचेंगे। अभी कुछ महीने पहले हमने कर्म कांड के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था कि ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर के समान है। अक्सर हम फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं ना तो जल्दी दूसरी स्थिति पे पहुंच जाते हैं। आपको कोई यातायात का आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये कर्म कांड करते रहना चाहिए, लेकिन इनको ज्ञान पूर्वक करो। आजकल मनुष्य देखिए कर्म कांड करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन लोभ जब भय से, तो लोभ और भय फिर ये आपको हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो जो हमने कुछ दिन पहले औपचारिकता के नाम से एक वीडियो प्रसारित किया था, औपचारिकता, कर्म कांड, लोभ, भय, फिर ज्ञान पूर्वक। देखिए सफेद रंग हम सतोगुण की एक स्थिति को ज्ञान से दर्शाते हैं, क्योंकि सफेद रंग ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए तो देखिए शाम को अंधेरा होते ही हम प्रकाश करते हैं। ये जो बल्ब ट्यूब की रोशनी द्वारा, ये सभी स्थितियां ज्ञान में स्थिति हैं, प्रकाश में स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक स्थितियों को समझना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए हमारी स्थिति भी आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध की ही होती है। यह तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, प्रकृति के इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में अनुकूलताएं बनी रहती हैं। फिर भी कहीं ना कहीं समझाने में देखिए समझना और बात होती है, समझाना और बात होती है। इसलिए हो सकता है सभी स्थितियों पर समझाने में कहीं कुछ चूक भी हो जाती है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि वीडियो को आरंभ से अंत तक 1 बार, 2 बार, 3 बार भले ही सुने, क्योंकि प्रकृति के गुणों के यथार्थ ज्ञान को समझने से ही आपके हमारे जीवन की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो ऐसी सकारात्मक सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी एक बदलाव रूप में, एक सकारात्मक रूप में दिखने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विषय का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, कहीं आपको कोई किसी प्रकार का कोई भ्रम लग रहा हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और मेरी कही गई बातों पर आपको यदि कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।